अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, शब बारात के दिन मस्जिद में लोग नमाज अदा करने जाते हैं। इसके साथ ही अल्लाह की इबादत करते हैं। शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है। शाबान का मतलब है जमा करना और अलग करना। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान गुनाहों को मिटाने वाला और रमज़ान पाक करने वाला महीना है। अल्लाह के रसूल रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबान महीने में रखा करते थे। शाबान महीने की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब है बरी होना, आज़ाद होना। चूंकि यह रात अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के एफजल से जहन्नम के अजाब से आज़ाद होने की रात है, इसलिए इसे शब बारात कहा जाता है। इसे बरकत वाली रात, दोज़ख से निजात पाने वाली रात और रहमत वाली रात भी कहा जाता है। इस रात के बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा को बताते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस रात अगले साल जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वह इस रात लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग इस साल मरने वाले होते हैं वह भी इस रात लिख दिए जाते हैं। इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात साल भर की मुकर्रर रोज़ी उतार दी जाती है। अल्लाह पाक इस रात अपनी रहमत से अपने बंदों को बख्श देता है, लेकिन शिर्क करने वाले, अपने भाई से दुश्मनी रखने वालों को नहीं बख्शता। इस रात तौबा करने वालों की तौबा काबुल की जाती है। रोज़ी में बरकत की दुआ करने वालों की रोज़ी में बरकत अता की जाती है। बीमारों के लिए दुआ मांगने पर बीमारों को बीमारी से शिफा दी जाती है। इस रात कब्रिस्तान जाना, फातिहा पढ़ना, इसाले सवाब करना और दुआएं मगफिरत करना सुन्नत है। हदीस शरीफ में है, जो आदमी 11 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर उसका सवाब मुर्दों की रूहों को पहुंचाए तो मुर्दों को सवाब पहुंचाने के साथ ही पढ़ने वाले को मुर्दों की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा। इस रात बेरी के 7 पत्ते पानी में उबालकर उस पानी से नहाए तो इंशाअल्लाह साल भर तक जादू टोने के असर से आप महफूज रहेंगे। शब बारात पर क्या ज़रूरी काम करना चाहिए? शब बारात की रात बहुत मुबारक रात मानी जाती है। इस रात को इबादत की रात कहा जाता है, इसलिए इस रात को नीचे बताइए कुछ ज़रूरी कामों को ज़रूर करना चाहिए, जो इस तरह हैं। 1. कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और दुआएं मगफिरत की जाए। 2. ये रात नफल नमाज पढ़ने, तिलावत करने और दुरूद व दुआ पढ़ने के साथ अपने गुनाहों से तौबा करने में बिताई जाए, ताकि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर हमें दोज़ख की आग से बरी होने का हकदार बना दे। 3. रात इबादत में गुजारने के बाद दिन में रोज़ा रखा जाए, यह सुन्नत है। इसके अलावा इसाले सवाब के लिए कुछ मीठी चीज़ें बनवाना, फातिहा लगवाना, खाना खिलाना व तोहफे पेश करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे पटाखों का त्योहार समझना नादानी है, जो सरासर नाजायज़ और हराम है। इस रात में अल्लाह पाक बनी क्लब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है, लेकिन काफिर, दुश्मनी रखने वाले, रिश्ता तोड़ने वाले, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले और शराब पीने वालों पर रहम नहीं फरमाता। ऐसे लोगों की बख्शिश नहीं होती। इस रात का फैज़ हासिल करने के लिए चाहिए कि अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करे। अगर माँ बाप नाराज़ है तो उन्हें खुश किया जाए, क्योंकि जब तक वह राज़ी नहीं होंगे तब तक अल्लाह राज़ी नहीं होगा। किसी दीनी भाई से मनमुटाव हो गया हो या सलाम कलाम बंद हो तो मेल मिलाप करके गलतफहमी दूर करके इसका बहाल किया जाए। फिर अपने रब से रहम व करम और मगफिरत की दुआ मांगी जाए, इस यकीन के साथ कि अल्लाह पाक हमें भी इसके फैज़ से मालामाल फरमाएगा। इस रात में इबादत करने का सवाब दूसरी रातों के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। एक हदीस में है, जो आदमी इस रात 100 रकात नाफिल नमाज पढ़े तो अल्लाह उसके पास 100 फरिश्ते भेजेगा। उनमें से 30 फरिश्ते उसे जन्नत की बशारत सुनाएंगे, 30 फरिश्ते उसे दोज़ख के अजाब से महफूज रहने की खुशखबरी देंगे और 30 फरिश्ते उसे दुनियावी बलाओं और मुसीबतों से बचाएंगे और 10 फरिश्ते शैतान के वसवसे और धोखे से बचाएंगे। इस रात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती है। ये रात तौबा इस्तिगफार की रात है, इसलिए हमें चाहिए कि हम
इसकी कद्र करें, इसकी अहमियत समझें और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तौबा करें और तौबा पर कायम रहने की नीयत भी रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे एक गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली नई वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को दबा दें, लाइक शेयर कर दें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश रखे। खुदा हाफिज।